हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हनीकॉम के यूनिट फर्स्ट की सेकंड पोएम द रेबल मीन्स विरोधी स्वभाव के इंसान। ये पोएम एक विरोधी इंसान के बारे में है जो अपने को औरों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। वह समाज के नियम कानून नहीं मानता है क्योंकि उसे विपरीत काम करने में बड़ा मजा आता है, पर वह स्थिर नहीं रहता है। वे अक्सर अकेले होते हैं। वैसे उनका होना अच्छा भी होता है क्योंकि वे हमें डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं, और दूसरी ओर विरोधी होना अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है। अब इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद हम समझते हैं। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हो जो हमेशा तुमसे या तुम्हारे फ्रेंड से डिसएग्री असहमत रहता हो? और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट्स ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और अक्सर लोग करने के बारे में सोचा करते हैं वो उसका ठीक उल्टा ही करने में उसको बड़ा मजा आता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो उस इंसान के बारे में तुम क्या बोलोगे, कौन सा वर्ड दोगे उसे? डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। तो तुम अपने पार्टनर से ये डिस्कस भी कर सकते हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो अक्सर रेबल किया करता है। नाउ रीड द पोएम। अब हमें क्या करना है, पोएम को रीड करना है। आइए पोएम की तरफ चलते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर किसी के छोटे बाल होते हैं तो रेबल के बाल लंबे होते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब हर किसी के छोटे बाल लंबे बाल होते हैं तो रेबल अपने बालों को छोटा कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं। और इसके दूसरा, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जब हर कोई लेसन के बारे में बोलता है, टॉक करता है, मीन्स कि डिस्कस करते हैं, तो रेबल को वहाँ पर चुप्पी की इंपॉर्टेंस याद आती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। और जब कोई लेसन के बारे में, कोई भी लेसन के बारे में बात नहीं करता है, यानी कि चुपचाप रहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे क्रिएट करता है। व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। तो जब हर कोई यूनिफॉर्म में होते हैं तो वो क्या करते हैं, एकदम तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनता है। क्योंकि अक्सर ऐसा नौजवान युवा ऐसा करते हैं, वो थोड़ा सा हट के सोचते हैं या फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा करते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। और जब हर कोई जैसे पार्टी में, शादी में अच्छे कपड़े पहनता है तो वहाँ पर बिल्कुल साधारण से कपड़ों में जाता है, क्योंकि उसे हट के दिखाने में अपने आप को बड़ा मज़ा आता है। वो चाहता है कि लोग मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference of cats. तो हर कोई, जब लोग डॉग को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं उनकी ग्रुप में, वो डॉग को प्रीफर करता है, कैट को प्रीफर करता है कि कैट भी किसी से कम नहीं होते हैं, हमें कैट पाल लेना चाहिए। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और ठीक उल्टा वो कैट लवर्स के ग्रुप में वो क्या करता है, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। तो वहाँ पे वो डॉग की तारीफ ही करता है कि काश डॉग होता, ये होता, वैसा होता, डॉग अच्छे होते हैं, बिल्लियाँ बुरी होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। और जब हर कोई वो सन की, मतलब धूप की क्या करता है, कामना करता है, सराहता है, तो रेबल क्या करता है, वो अपने रिमार्क से, यानी कि वो ये चाहता है कि काश बारिश हो। रिमार्क मीन्स होता कथन, वो बारिश की ज़रूरतों के बारे में बोलता है। When everybody is greeting the rain, और जब हर कोई गर्मी के बाद जब बारिश आती है उसका स्वागत करते हैं, the rebel regrets the absence of sun। तो वो क्या करता है, सन ना होने पर अफसोस जताता है, यानी कि मौसम के बारे में भी उसका माइंड फिक्स नहीं है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। क्योंकि उसकी लोगों से बनती ही नहीं है, इसलिए वो जब लोग मीटिंग में जा रहे होते हैं या कभी किसी ग्रुप में इकट्ठे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अक्सर घर ही में रहते हैं और पढ़ता है, वो अक्सर लोनली रहता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग। जब हर कोई क्या करता है कि घर में रहता है, किताबें पढ़ता है, तो मीटिंग में जाता है, मीन्स कि वो यहाँ वहाँ चाहता है कि लोग उसे आएँ, मिलें। और When everybody says yes please,
द रेबल सेज नो थैंक यू। और जब हर कोई हाँ बोलता है, कोई डिस्कशन चल रहा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो हर कोई हाँ बोलते हैं जहाँ पर उनको बोलना जरूरी होता है, लेकिन वहाँ पे वो ठीक उल्टा ही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल सेज यस प्लीज। और जब उनको लोगों को ना बोलना होता है जनरली, तो वो हाँ वहाँ पे हाँ बोल देता है, उसका ठीक उल्टा। वो थोड़ा सा विरोधी नेचर के होते हैं। इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। और ये बहुत अच्छा होता है कि हमारे आसपास रेबल्स होते हैं, इस तरह के इंसान होते हैं, क्योंकि हम डिफरेंसेस के बारे में सोच पाते हैं, कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। और जब कोई नया क्रिएट करेगा, लोगों से हट से करेगा, तभी तो अच्छा होगा, कुछ नया इन्वेंट होगा। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। लेकिन जब कोई ऐसे विरोधी होता है, तो ये दूसरी तरफ ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उसके लिए काफ़ी पेनफुल भी होता है। थैंक यू।